बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय भाषा क्या है? तो बिहार का राजकीय भाषा हिंदी एवं उर्दू हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में 9 प्रमंडल है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो बिहार में 38 ज़िले हैं। अगला प्रश्न है, ये बेसिक बिहार स्पेशल है, बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो 101 बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पक्षी हो जाएगा आपका गौरैया हो जाएगा। ठीक, गौरैया। अगला प्रश्न है कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पशु बैल हो जाएगा, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष आपका हो जाएगा पीपल, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या 21 हो जाएगा। ये सब जानकारी वाला प्रश्न है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला तो पटना जिला हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पूछ रहा है, आप कमेंट कर भी बता सकते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला आपका हो जाएगा मुंगेर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सबसे कम पूछ रहा है तो पूर्णिया हो जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला सबसे ज़्यादा वाला पूछ रहा है, इसलिए राइट आंसर गोपालगंज, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला सबसे ज़्यादा वाला पूछ रहा है, इसलिए राइट आंसर रोहतास हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, मूल रूप से बिहार शब्द का मतलब क्या होता है? तो ये बौद्ध मठ होता है, बौद्ध मठ। पहले देखते होंगे कि मठ मिलता था। ठीक है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? सबसे बड़ा नगर पूछ रहा है तो पटना से बड़ा अपना बिहार में कोई नगरे नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में सबसे कम वर्षा किस ज़िले में होता है? सबसे कम वर्षा तो औरंगाबाद में सबसे कम होता है दोस्तों। औरंगाबाद से बहुत लोग यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं। बिहार के किस ज़िले में सबसे ज़्यादा बारिश होती है? बिहार के किस ज़िले में सबसे ज़्यादा बारिश होती है? तो किशनगंज में होता है, सबसे कम औरंगाबाद में होता है। अगला प्रश्न, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 16 राज्यसभा की सीटें हैं। और आपको मालूम है कि राष्ट्रपति के पास 12, ठीक है ना, मनोनीत किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 चुने जाते हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में वर्तमान कितने सदस्य हैं? तो 243 हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। वही पटना कॉलेज का बात करता तो 1917 हो जाता। और 1917 में आपको मालूम है चंपारण आंदोलन हुआ था। ठीक, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ था, ठीक ना। और 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? तो पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी ने बनाया था। अगला प्रश्न देखिए, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ, राइट आंसर 1912 भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? बिहार एवं उड़ीसा का विभाजन पूछ रहा है, इसलिए 1936 हो जाएगा।
ठीक है, बिहार एवं उड़ीसा का विभाजन 1936 हुआ था। अगला प्रश्न है, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हुआ। और बिरसा मुंडा कहाँ के थे? वो भी झारखंड के ही थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस देश की सीमा बिहार राज्य से लगती है? तो नेपाल की सीमा बिहार राज्य से लगती है। नेपाल की सीमा बिहार राज्य से लगती है ऑप्शन के मुताबिक। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किस चीज़ से बना था? तो चंद्रगुप्त का महल जो था वो लकड़ी से बना था दोस्तों। किस चीज़ से बना था? लकड़ी से बना था। ठीक, लकड़ी से बना था। अगला प्रश्न देखिए, किस चीज़ से बना था? लकड़ी से। ठीक, अगला प्रश्न क्या है आपका कि पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था दोस्तों। किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसको हाथे नष्ट हुआ? ये मुस्लिम शासक था दोस्तों। ठीक, और बिहार में इसको बिहार का प्रांत भी प्राप्त था, तो इसको आक्रमण करने का नालंदा विश्वविद्यालय पर मौका मिल गया और बख्तियार खिलजी ने, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। अगला प्रश्न है, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो ये हाजीपुर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है आपका कि पूर्व मध्य रेलवे का क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भी हाजीपुर में ही स्थित है। ठीक है, हाजीपुर में है। हाजीपुर का केला भी बहुत प्रसिद्ध है। बिहार केसरी किस से संबंधित किया जाता है? बिहार केसरी, तो बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह संबंधित है। बिहार केसरी इन्हें कहा जाता है। और कमेंट कर बताइएगा कि बिहार के अंतरिम सरकार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? अगला प्रश्न देखिए, बिहार केसरी किससे संबंधित? श्री कृष्ण सिंह, अभी बताया, रिपीटेड है। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां निम्न में से किससे संबंधित थे? तो ये शहनाई वादन थे, बहुत अच्छा शहनाई बजाते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील बिहार में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो मखान, शायद इसको मखाना भी बोला जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन है? हाजीपुर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? बिहार का प्रसिद्ध पर्व इसमें से छठ पूजा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? किस प्रांत से किया था? तो ये बिहार से किया था। आप कमेंट कर बताएंगे कि बिहार के किस जिले से किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के रहने वाले थे। कमेंट कर बताइएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के किस जिले से थे और उनके गाँव का क्या नाम था। अगला प्रश्न, कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। ठीक, 80 साल के बूढ़े जवान व्यक्ति। सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था? तो बिंदुसार था। ठीक, जैन धर्म को ये मानता था। ठीक, अब बिंबिसार के पुत्र का क्या नाम था? अजातशत्रु। अगला प्रश्न, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? हर्यक वंश। और अजातशत्रु के पिता का क्या नाम था? बिंबिसार। पितृहत्यक बोला जाता है इसे। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से था? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से था? तो ये सोशलिस्ट पार्टी से थे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था? तो साहबजादा सिंह थे। कुंवर सिंह के पिता का नाम साहबजादा सिंह था। अगला प्रश्न, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके प्रयास से? तो श्री दीप नारायण सिन्हा के प्रयास से ये कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ बिहार में। बिहार आने वाले पहला अंग्रेज यात्री कौन था? राल्फ फिंच था। कौन था? राल्फ फिंच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? कौन सा शहर? तो ये कटिहार हो जाएगा। ठीक, कटिहार। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। 185 ईस्वी पूर्व पुष्यमित्र शुंग जो था ये मौर्य वंश में क्या था? सेनापति था। और इसने बृहद्रथ की हत्या कर खुद शुंग वंश का स्थापना किया। ऐसा बोला जाता है कि 84,000 बौद्ध स्तूप मंदिरों को पुष्यमित्र शुंग ने तुड़वा दिया, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था। अगला प्रश्न,
बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो ये गया में हुआ था। अब बताएंगे गया कहाँ पड़ता है। अगला प्रश्न बताइए, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बाबू महेश्वरी प्रसाद थे। कौन थे? बाबू महेश्वरी प्रसाद। अगला प्रश्न बताइए, बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? तो 15 अप्रैल 1930 को हुआ था। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1930 को हुआ था। निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिला के कुछ इलाकों में पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो ये पूर्णिया और मानभूम थे। ठीक, पूर्णिया और मानभूम थे। अगला प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? तो ये शेरशाह सूरी था। कौन था? शेरशाह सूरी। सूर्यवंश का स्थापना किया था। और कमेंट कर कर बताएंगे कि रुपया का संचालन सबसे पहले किसने किया था? 1857 की क्रांति के समय निम्न में बिहार का नेता कौन था? तो वीर कुंवर सिंह थे। कौन थे? वीर कुंवर सिंह। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो ये सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई। सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न देखिए, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया? तो कौन था? वो अकबर था। सजदे प्रथा का भी अकबर ने ही चालू किया था, प्रथा जो था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था? चाणक्य था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग राजेंद्र प्रसाद होगा, बाकी और भी लोग जुड़े थे। और प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई? तो ये पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। ठीक, अगला प्रश्न है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो ये बरौनी में है। कहाँ है दोस्तों? बरौनी में है। अगला प्रश्न है आपका कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से होता है? तो ये सोन नदी जो है इसका उद्गम स्थल अमरकंटक से होता है। अमरकंटक मध्य प्रदेश में पड़ता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। आप कमेंट कर कर बताएंगे कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था।